भारत अपने रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक से एक टेक्नोलॉजी युक्त हथियार बन रहा है और दूसरे देशों से इंपोर्ट भी कर रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है, समुद्र के सिकंदर से थर थर कांपेंगे दुश्मन। आ रहा है राफेल मरीन। खासियत ऐसी कि चीन पाकिस्तान के छूटेंगे पसीने। रफाल मरीन जेट्स। भारत को जल्द ही राफेल मरीन विमान मिलने वाला है। नौसेना के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बातचीत हुई है। फ्रांस के दल में उसके रक्षा मंत्रालय और मूल उपकरण निर्माता दासो एविएशन एवं थेल्स समेत उद्योग जगत के अधिकारी शामिल हुए। यह विमान राफेल लड़ाकू जेट का नौसैनिक संस्करण है। राफेल मैरिन की कीमत पर भारत और फ्रांस के बीच बनी सहमति। नौसेना की जरूरत के हिसाब से होंगे बदलाव। नई दिल्ली। भारतीय नौसेना 22 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान और 4 ट्विन सीटर विमान खरीदेगी। इन 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की आधार कीमत पर भारत और फ्रांस के बीच सहमति जताई गई है, जो नौसेना द्वारा मांगे गए कई विशिष्ट संवर्धन के साथ आएंगे, ताकि वे स्वदेशी और रूसी मूल के दोनों विमानवाहक पोतों से संचालन कर सकें। जानकारों ने बताया कि लागत पर बातचीत का पहला दौर हो चुका है और इस साल के अंत तक अनुबंध को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आगे के दौर की बातचीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राफेल मरीन, राफेल एम भारतीय नौसेना द्वारा मांगे गए कई विशिष्ट संवर्धन के साथ आएगा। इनमें भारतीय वायुसेना के राफेल के लिए किए गए कुछ संवर्धन शामिल होंगे, जिनमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, लो बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर, फ्रांसीसी द्वारा एकीकृत किए गए से बेहतर रेडियो अल्टीमीटर और बहुत उच्च आवृत्ति रेंज के डिकॉय आदि शामिल हैं। नौसेना क्या खास बदलाव चाहती है? इस बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने बताया कि यह हवा से समुद्र मोड़ के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस (EMI) और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी (EMC) में बदलाव और विमान को भारतीय विमानवाहक पोत पर उतारने के लिए जरूरी कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड से संबंधित है। विमान के बेस प्राइस के बारे में सूत्रों ने बताया कि यह भारतीय वायुसेना के राफेल के बेस प्राइस के बराबर ही है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी को ध्यान में रखा गया है, जबकि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिरकार इस सौदे की लागत कितनी होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह 4 बिलियन यूरो के करीब होगा, जो 40,000 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है। इसमें विमान की वैनिला लागत, बेयर कॉस्ट के अलावा मिसाइल और रखरखाव अनुबंध भी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष के लिए लागत वार्ता का नेतृत्व एक संयुक्त सचिव स्तर के IAS अधिकारी कर रहे हैं, जबकि भारतीय नौसेना से एक कमोडोर स्तर का अधिकारी भी टीम का हिस्सा है। सूत्रों ने कहा कि नौसेना और वायुसेना में एक ही तरह के लड़ाकू विमानों के संचालन और रखरखाव के मामले में भारतीय नौसेना फ्रांस से सीख सकती है। उन्होंने कहा कि नौसेना की एक टीम पहले ही अंबाला एयर स्टेशन का दौरा कर चुकी है। भारतीय वायुसेना ने अंबाला में राफेल का एक स्क्वाड्रन रखा है। क्या है राफेल एम की खासियत? राफेल मरीन फाइटर जेट को समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इस विमान की तैनाती INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर होगी। राफेल एम को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। राफेल मरीन का साइज वायुसेना वाले राफेल से छोटा है। इस विमान के विंग फोल्डेबल है। बता दें कि वायुसेना के मिली राफेल विमान के विंग मुड़ नहीं सकते। इस विमान का भी निर्माण दसॉल्ट एविएशन ने ही किया है। यह सिंगल सीटर फाइटर जेट है। यह विमान समुद्र की गहराई में भी हमला करने में सक्षम है। इस विमान की लंबाई 15 × 30 मीटर, चौड़ाई 10.90 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। विमान का वजन 10,500 किलोग्राम है। विमान की रफ्तार की बात करें तो 1329 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से विमान उड़ने की काबिलियत रखता है। वहीं यह 50,000 फीट की ऊंचाई को छू सकता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।